आउटर मोस्ट साइड, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन है, द इनर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन एज कोर जोन। जो इनर मोस्ट जोन है उसे बोलते हैं कोर जोन। द कोर जोन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवोटेड टू द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन रखी जाती है वाइल्ड लाइफ की। इसके अंदर ना तो ह्यूमंस की एंट्री अलाउड होती है, ना ही कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज अलाउड इन द कोर जोन। इन द मिडल जोन, ये जो आपको ये मिडल जोन दिख रहा है इस कोर जोन के बाहर की साइड, इसे बोलते हैं बफर जोन। द मिडल जोन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड बफर जोन। इसके अंदर भी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर ह्यूमंस जा तो सकते हैं, बट किस पर्पज़ से? रिसर्च के पर्पज़ से, एनवायरमेंटल एजुकेशन के पर्पज़ से, या फिर टूरिज़्म के पर्पज़ से अलाउड होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। अब ये जो ट्रांजिशन जोन होता है बाहर वाला, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होती हैं, यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेट भी कर सकते हैं लोग, लेकिन उस हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं जिस हद तक वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ के नेचुरल हैबिटेट या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट नहीं करती, उन्हें हार्म नहीं पहुँचाती। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन भी होता है, यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज तक उनकी एक्सेस भी होती है, लेकिन किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए उनका नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई यूज़ नहीं करना यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का। यानी कि हम कह सकते हैं कि नो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अलाउड इन अ बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ लोकल पीपल के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है, कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया जा सकता। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इट। इसके अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इसी के अंदर हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर ओपन टू टूरिस्ट अप टू द बफर जोन। बफर जोन तक टूरिस्ट के लिए ये अलाउड होता है। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती, सिर्फ वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए डिवोटेड होता है। नो टूरिस्ट आर अलाउड इन द कोर जोन। कोर जोन में कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा, ना ही कोई किसी भी पर्पज़ के लिए नहीं जाने दिया जाता। देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। 14 बायोस्फीयर रिजर्व आज तक इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ मेन क्या है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल। कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। अब ये जो फिगर है इसमें आपको शो किया गया कि आउटलाइन मैप ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। जो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है उसका आउटलाइन मैप आपको दिखाया गया है। इसके अंदर देखो क्या है, बोरी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी सेंचुरी है, टावा रिजर्वियर है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है ना पूरा, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है, नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, कोई रिजर्वियर भी हो सकता है। और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कुछ सिमिलर हैं किससे, अपर हिमालयन पीक में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उससे कुछ मिलते जुलते हैं, और कुछ लोअर वेस्टर्न घाट्स में जैसे कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन साइड जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं लोअर वेस्टर्न घाट्स की साइड, उनसे कुछ सिमिलर हैं यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी सेंचुरीज़ हैं? बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी और एक नेशनल पार्क है दैट इज़ सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब रोल क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, क्या इसके पर्पज़ है, क्या ये हेल्प करता है हमें? बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट एरिया। उस एरिया के वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, उन्हें संरक्षित करने में, बचाए रखने में हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया। इसके कारण जो वहाँ की वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वो मेंटेन रहती है। नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दैट एरिया, वहाँ के नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर कंडीशन को प्रिजर्व रखता है ये। इट प्रमोट द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एरिया विच इज़ कंपेटिबल विद कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी अलाउ किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसके कारण वहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रुकता नहीं है, वो मेंटेन रहता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उस एरिया का होता रहता है।
बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। इसके कारण वहाँ के ट्राइबल पीपल का लाइफस्टाइल भी मेंटेन रहता है, कल्चर मेंटेन रहता है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन में ट्राइबल पीपल को रहने की परमिशन होती है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रिवेंट द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट एरिया। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना प्रोहिबिट होता है, जिसके कारण कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, प्रिवेंट हो जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म। बायोस्फीयर रिजर्व साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन और टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लोरा और फोना क्या होता है। फ्लोरा होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स को बोला जाता है फ्लोरा, और किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स को बोला जाता है फोना ऑफ दैट एरिया। जैसे कि बायोस्फीयर, ये जो हमने पढ़ा था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ के फ्लोरा क्या थे, यहाँ पर पाए जाने वाले जो स्पेशली यहाँ पर पाए जाते हैं जो प्लांट्स, वो कौन कौन से हैं? टीक, जामुन, फर्न यानी साल, मैंगो, अर्जुन, ये सारे यहाँ की क्या है? फ्लोरा हैं। अब फोना कौन कौन से हैं, यानी कि एनिमल्स कौन कौन से हैं? चीता, वोल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ क्या होती है। ए स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को स्पीशीज़ बोला जाता है। विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज़ अ बेबी एनिमल और अ बेबी प्लांट। एक बेबी एनिमल भी हो सकता है, बेबी प्लांट भी हो सकता है। विच कैन रिप्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो कुछ टाइम के बाद खुद जैसे ही, ऑन काइंड मतलब होते खुद जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है स्पीशीज़, जो खुद जैसे कुछ टाइम के बाद खुद जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर पाएँ, दैट आर कॉल्ड स्पीशीज़, या फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। अभी क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, टाइगर, डॉग, कैट, काऊ, पिकॉक, कॉकरोच, मैंगो, नीम, पैडी, पाइन, लोटस एंड सनफ्लावर्स। आज के टाइम में 6 लाख स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हमारे जो वर्ल्ड में हैं, 6 लाख स्पीशीज़ है एनिमल्स की, एंड 4 लाख स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स की पूरे वर्ल्ड में 4 लाख स्पीशीज़ हैं। अब एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? जो एंडेमिक वर्ड का मीनिंग होता है ना, वो होता है कि विच एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब होता है कि विच एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी? द स्पीशीज़ विच एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीशीज़ को बोला जाता है एंडेमिक टू दैट एरिया, कि ये वाली जो स्पीशीज़ है ना इसी एरिया में पाई जाती हैं, तो ये इस एरिया के लिए एंडेमिक हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीशीज़ को बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, आर कॉल्ड एंडेमिक टू दैट एरिया। उन्हें बोला जाता है कि ये इस एरिया के लिए एंडेमिक हैं। जैसे कि साल और वाइल्ड मैंगो कहाँ मिलते हैं? हमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। सो साल एंड वाइल्ड मैंगो आर 2 एग्जाम्पल और एंडेमिक फ्लोरा। ये क्या है? प्लांट्स है ना ये, तो फिर क्या बोलेंगे? इन्हें फ्लोरा बोला जाएगा। अगर एनिमल्स होते तो फोना बोला जाता। तो ये एंडेमिक फ्लोरा हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो कहाँ के एंडेमिक फ्लोरा हैं? ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर के ये एंडेमिक फ्लोरा हैं। अब वहाँ के फोना कौन कौन से हैं? एंडेमिक फोना है जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, बाइसन आर द 3 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलरली पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या हैं? एंडेमिक फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व।